सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा ये उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। पुलसत्य जी बोले, राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बताता हूँ। सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम, दम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृ कार्य और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते और सत्भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुखादि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकाकीर्ण भूमि में, जहाँ न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्गिन हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि कौन सी दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्य उदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पुरुषित है, दूसरे का नाम सूचिमुख है, तीसरे का नाम श्रीघक है, चौथे का नाम रोधक और 5वें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम ये कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए हैं? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूची मुख पड़ा है। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम श्रीघक पड़ गया है। ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्गिन होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए ये रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में से सबसे बड़ा पापी जो ये 5वां प्रेत है, ये याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सर नीचा करके चलना पड़ता है। श्रग पंगु हो गया है। सूची हिंसा करने वाला का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है।
अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों ओठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृत्तांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सबकी स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है। उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं, वही प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे रहते हैं तथा मल मूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्वदेव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, और वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तो नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का, 3 रात्रियों का तथा कृष्ण चंद्रायण आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वे कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, ये मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, ये प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, वे मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसने डाह का सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वे प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गो, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, ये मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, वे हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषत ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए, तो वे प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना ही पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वे प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता, शूद्र का भोजन बनाता, विश्वासघात करता और कूटनीति का आश्रय लेता है, वे निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेक ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर, पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है, तो तुम भी आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न के साथ सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप, सत्संग करो। वे 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है,
वे भी प्रेतयोनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने प्राप्त किया है? पुलसत्ते जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। 3 ऋचाओं का जप करने से ये तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा फल मिल गया। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, वे परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहत पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मण के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वे तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बताई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वे महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार इन तीनों दिनों में से किसी दिन उपरयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। ये पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें महान अभय उदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने या ना करने की लालसा नहीं रहती। ये मैंने सच्ची बात कही। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ कोई दूसरा पृथ्वी पर नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वे पुण्य सलिला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वे उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं। इस रूप में कुछ दूर जाकर वे फिर पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रगट रूप में स्थित होती हैं। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचस्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं, जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहाँ स्नान करने, जल पीने तथा स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बताते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में उक्त वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है, उन मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विजलोक यज्ञ, दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वे यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है।
महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है, जो वहां अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं, वे ब्राह्मणों को धन देते हैं और वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आए थे। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का ये दुष्कर कार्य किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता है। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इनका सत्कार करो। कुल सत्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। वह सरस्वती का मुख पश्चिम की दिशा में और गंगा का उत्तर की ओर है। तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परागति हो। श्रद्धा, प्राणनिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, यह विद्या, सुंदर, तर्क विद्या, त्रिविद्या और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम है। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुम्हें नमस्कार है। पुण्य सलिला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। वरांगने, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वे पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथन अनुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, वे मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वे दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णो उद्धार करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो, पूजा, जप और होम करते हैं, उन्हें सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीप दान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अत्यंत पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया जाता है, वे जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह स्नान, जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथन अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिंड दान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृ मेध यज्ञ श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितृ, रुद्र को पितामह और आदित्य को परपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ जो पितृ कार्य किया जाता है, उसका अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वे वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करें। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है।
जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करते हैं। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाता है। उसमें स्नान करने से वे ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वे स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी दान करता है, वे स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहाँ प्राचीन सरस्वती विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राचीन सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। ये मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वे तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वे प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बताया जाता है। भीष्म जी ने पूछा, मुने, मार्कंडेय जी ने वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया था तथा किस समय और कैसा उनका समागम हुआ था? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं? वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का क्या रहस्य है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। कुलसत्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कल्प की बात है। मुरकुंडू नाम के विख्यात एक मुनि थे, जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वे बालक होने पर भी गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा था। एक दिन जब वे बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है? सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है, उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने ये सच्ची बात बताई है। इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसा कहने पर वे बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्तऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया, तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा ही भय हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा ये बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, ये बालक मुरकुंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन देवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। ये पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति ये वाक्य निकला कि बेटा चिरंजीवी हो जाओ। आपने भी ऐसा ही कहा है, अतएव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, ये बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। ये कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। इस प्रकार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था, वे अब दूर हो गया। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा।
इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मर्कंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया था तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात, जिस कार्य को मैं भी ना कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि ना हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडू नंदन मार्कंडेय जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडेय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वह स्नान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार पुष्कर तीर्थ का निर्माण किया, वे प्रसंग आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुनि, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्य को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवान, यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वे मुझे भी बताइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं, जिनके नाम ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर है। वहां जाकर अपने पिता दशरथ को तुम पिंडदान से तृप्त करो। वे तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। रघुनंदन, वहां अवयोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है, जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वे तीर्थ परले पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलसत्य जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे ऋष्वान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चवणवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवयोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। विप्रवर, बताइए ये स्थान कहाँ है? मार्कंडेय जी ने कहा, रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपका कल्याण हो। आपने ये बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवयोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। वह सबका सभी आत्मजनों के साथ संयोग होता है। एहलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडेय जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्ववासियों जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ सायंकाल का संध्या उपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहीं शयन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न में देखा वे पिताजी तथा अन्य संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान है। वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु बांधवों के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं।
साथ में पत्नी सीता भी मौजूद है। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, ये स्वप्न सत्य है, परंतु मृत पुरुष का जो स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितृ ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही, माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं मार्कंडेय, जमदग्नि, भारद्वाज, लोमश, देवरात और शमी ये श्रेष्ठ द्विज श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। महाबाहु, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है इंगुदी की खली, बेर और आंवले। इनके साथ पके हुए बेर तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। सुव्रत पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कराइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शालू, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो सामिक फल हों, उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर लिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया गया। श्री राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतुब नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां पहुंचे। मुनि को आया हुआ देख विदेही कुमारी सीता वहां से दूर हट गई और झाड़ियों के आड़ में छिपकर बैठ गई। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई है वे सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पूर्णोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय सीता से कहा, प्रिय, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई थी? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, नाथ, मैंने जो आश्रय देखा उसे बताती हूँ, सुनिए। आपके द्वारा नाम उच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए। उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले 2 पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई, इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती? ये आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाले प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने भोजन किया। उसके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वे रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। ये तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देवशत्रु का वध करना है। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना चाहता हूँ तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देव महादेव जी का स्थान था।
वे वहां अजगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, जो चराचर प्राणियों से इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण है तथा अंतकाल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके हृदय में मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है, जिनकी संपूर्ण कामनाएं निर्वृत्त हो चुकी हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अप्रमेय दिव्य भाव से संपन्न भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जटा जूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को, जो स्वच्छ, सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाश की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर नागगण तथा फलमूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनकी शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवताओं की आंखें फोड़ डाली और पूषा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप करण में निरत और विषयासक्त है, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम गुण, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमा और सूर्य के समान है, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया है, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र तथा मृदगणों को अनेकों बार वर दिए थे तथा नंदी को मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पाकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को अपनी तपस्या के प्रसन्न करके संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी मुखाकृति वाले तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है एवं लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए अनेकों नदियां, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की तथा जिन्होंने संपूर्ण लोगों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। ये संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो 8 विग्रहों से समस्त लोगों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा के पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को, जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था,
उसने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था। उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्य देव अपनी उदीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। देवशेष, जो मलिन हृदय, मूढ़ पुरुष, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट हो हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया है, अब जगत के वंदनीय है। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित हो, देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे, चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा तथा आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए। इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और लक्ष्मण के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।